इस मैप को देखें। दुनिया का मानचित्र हम जब भी देखते हैं तब हमें हमारी ये दुनिया 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट यानी 7 खंड दिखाई देते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, है ना। लेकिन आज से कुछ करोड़ साल पहले ये 7 महाद्वीप एक ही द्वीप का हिस्सा थे, यानी ये 7 महाद्वीप आपस में चिपके हुए थे। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि हमारा भारत जो आज एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है वो पहले एशिया का हिस्सा नहीं था। जब भारत एशिया का हिस्सा बना तब हिमालय पैदा हुआ था और हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती ही जा रही है। इन सब के पीछे एक ही कारण है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत कैसे एशिया महाद्वीप का हिस्सा बना था। पहले जो एक महाद्वीप था वो कैसा था, कैसे वो टूटा था, उसमें से कितने अलग अलग महाद्वीप बने। फिर हम इंसानों को कैसे पता चला कि आज ये जो 7 अलग अलग महाद्वीप है वो पहले एक थे। किन किन लोगों ने इस पर काम किया था ये सब भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। बहुत ही मजेदार इतिहास है इसका, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज से 500 साल पहले लोगों को यह नहीं पता था कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। जैसे इस वर्ल्ड मैप को देखें, 14वीं सदी तक दुनिया के 2 बड़े हिस्सों के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। हमारा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच आपसी संपर्क था। एशिया और यूरोप की धरती भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी है और अफ्रीका और यूरोप की धरती के बीच बस 14 किलोमीटर का ही अंतर है। एशियाई देश भारत का अफ्रीका से जल मार्ग से व्यापार 14वीं सदी से पहले भी चल रहा था, क्योंकि भारत में बहुत कुछ पाया जाता था उन दिनों भी, बहुत से मरी मसाले, अनाज जैसी सभी जरूरी चीजें। इस कारण भारत और अफ्रीका के बीच सदियों से व्यापार हो रहा था। लेकिन यूरोपीय लोग भारत आने के लिए जल मार्ग तलाश रहे थे और उन दिनों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लोगों को यही लगता था कि धरती पर बस अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप की जो जमीन है उतनी ही जमीन है, बाकी सब पूरा समुद्र है। अब यूरोपीय लोग भारत आने के लिए जलमार्ग तलाश रहे थे। इस कारण इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकले। लेकिन साल 1492 में कोलंबस की यह यात्रा भारत की जगह अमेरिका में जाकर खत्म हुई। इसी रास्ते में पहले वो कैरेबियाई द्वीपों पर पहुंचे और इन द्वीपों को कोलंबस ने इंडीज नाम दिया। लेकिन जब पता लगा कि यह भारत नहीं है तो इस द्वीप समूह का नाम वेस्ट इंडीज हो गया। और अमेरिका में खत्म हुई इस यात्रा से दुनिया को 2 नए महाद्वीपों का पता चला, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यह उस सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उस दौर में खोजे गए ये दोनों महाद्वीपों के बाद दुनिया में नए नक्शे बनने शुरू हुए, क्योंकि पुराने नक्शे में सिर्फ एशिया, अफ्रीका और यूरोप 3 ही महाद्वीप थे। इस कारण डच नागरिक अब्राहम ओर्टेलियस, ये उसकी इमेज है। इन्होंने अब इस नई दुनिया का नक्शा बनाने का काम शुरू किया और साल 1564 में उन्होंने पहला नक्शा बनाया था इस दुनिया का, जिसमें 5 महाद्वीप थे। और साल 1570 में उन्होंने थिएट्रम ऑर्बिस टेरारूम नाम का एक नक्शा बनाया। इस इमेज को देखें, यह अब्राहम ओर्टेलियस ने साल 1570 में बनाया था। और उन दिनों आज जैसे आधुनिक उपकरण है वैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन फिर भी अब्राहम ओर्टेलियस ने इस मानचित्र को बनाया था, जिसमें 5 महाद्वीप थे। ये एशिया है, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। तब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज नहीं हुई थी और इसमें दक्षिणी और उत्तर अमेरिका की जमीन कितनी बड़ी और किस आकार की है इस बारे में भी ठीक से पता नहीं था। इस कारण इन दोनों नए महाद्वीपों का आकार आपको थोड़ा सा विचित्र लग सकता है, लेकिन फिर भी इस नक्शे को आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा माना जाता है। और इसके बाद शुरू हुआ सारा खेल। साल 1594 में अब्राहम ओर्टेलियस ने इस नक्शे में एक चीज नोटिस की। अब्राहम ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, यानी ये ब्लू डॉटेड लाइन है वो, और दक्षिण अमेरिका का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, यानी ये वाली डॉटेड लाइन, ये दोनों एक ही जमीन के 2 टुकड़े जैसे लगते हैं। अगर इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो ये एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। और उन्होंने अनुमान जताया कि हो सकता है कि पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा रहे हो,
और शायद बाढ़ और भूकंप से अलग हो गए हो। वो अपनी इस थ्योरी पर ज्यादा रिसर्च कर पाते इससे पहले ही साल 1598 में अब्राहम ओर्टिलिस की मौत हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी इस थ्योरी को कई लोगों ने गंभीरता से लिया, जिसमें थियोडोर क्रिस्टोफ, अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट, एंटोनियो पेलेग्रिनी और डब्ल्यू.जे. कियोस ने अब्राहम की बात को आगे बढ़ाया। कियोस ने कहा कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप ये तीनों पहले एक ही महाद्वीप थे, लेकिन वो भी इस थ्योरी को साबित नहीं कर सके। फिर साल 1880 में बर्लिन में जन्मे अल्फ्रेड वेगनर ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। वे मौसम विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान के जानकार थे और साल 1906 में वेगनर ने ग्रीनलैंड की यात्रा की। वहां उन्होंने भूविज्ञान से जुड़ी रिसर्च के लिए एक स्टेशन बनाया और 2 साल तक वहीं रिसर्च की। फिर इसके बाद साल 1908 में उन्होंने मार्बुर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की और आखिर में साल 1911 में वेगनर ने अपने इस रिसर्च पर एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर ने अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाया। वेगनर ने कहा कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक जिक्सो पजल की तरह है और इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पूरी पजल बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के दूसरे हिस्से में फिट बैठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले जीवाश्मों में भी कई समानताएं हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर बसे अलग अलग महाद्वीपों में भी कई भौगोलिक समानताएं हैं और इसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नाम दिया। कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप। महाद्वीपों में हुए इस ड्रिफ्ट की वजह पृथ्वी के घूमने से पैदा हुए एक बल को माना गया और जिस बड़े हिस्से से सारे महाद्वीप अलग हुए उनका नाम पेंजिया दिया गया और यह उस पेंजिया का मैप है। इसमें 7 महाद्वीप पहले एक ही थे वो बताया गया है और वो आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े थे वो भी आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है और ये है यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, जिसे यूरेशिया कहते हैं। पर फिर भी वेगनर के इस रिसर्च पेपर को उतनी सराहना नहीं मिली। इस कारण साल 1915 में वेगनर ने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। इस किताब में उन्होंने और भी गहनता से बताया कि कैसे धरती के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टानें मिली है। अलग अलग महाद्वीपों पर मिले जीवाश्मों में इतनी समानता कैसे है। इस किताब से अब्राहम ओर्टिलिस की थ्योरी तो साबित हुई, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण पुख्ता नहीं हो सके और इसके वैज्ञानिक कारण सामने आए साल 1950 के दशक में, जब विज्ञान ने मैग्नेटिक सर्वे नाम की एक नई तकनीक विकसित की। तब इस तकनीक से धरती के अंदर की चीजों का पता लगाया जाता है और इस तकनीक के इस्तेमाल से जो थ्योरी निकल कर आई उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कहना है कि पूरी पृथ्वी पर जमीन है, कहीं यह जमीन ऊंची है तो कहीं नीची है। नीची जमीन पर जहां पानी भर गया है वहां समुद्र बन गए हैं और ऊंची जमीन पर दुनिया के 7 महाद्वीप दिखाई पड़ते हैं। और अगर धरती से समुद्र के पानी को हटा दिया जाए तो पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट में बटी है। इन प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये वही प्लेट है जिनमें हलचल होने से भूकंप आता है। अगर इन प्लेट्स के नीचे देखा जाए तो नीचे लावा भरा हुआ है। यह लावा लाखों डिग्री तापमान का होता है। इस खोखले लावे के चलते इन प्लेट्स की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमे होती है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लग पाता। इसमें लाखों साल का समय लगता है और जब यह प्रक्रिया तेज होती है तब हम भूकंप के झटके महसूस करते हैं। और इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बाद अमेरिकन जियोग्राफिकल सर्वे ने अपनी रिसर्च निकाली। इस रिसर्च में बताया गया कि 33 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जमीन का एक ही टुकड़ा था जिसका नाम था पेंजिया और 17 करोड़ साल पहले तक पेंजिया में अंदरूनी हलचलें होती रहीं, लेकिन यह एक ही महाद्वीप बना रहा था। पर 17 करोड़ साल पहले पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया और इन 2 टुकड़ों को लोरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। अब गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर की थ्योरी साल 1907-8 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुएज ने भी दी थी, क्योंकि इन्हें भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में
एक जैसे जीवाश्म मिले थे। एडवर्ड ने भारत में गोंडवाना के जीवाश्म इकट्ठा किए थे, इसलिए इस हिस्से का नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। फिर साल 1936 में दक्षिण अफ्रीकी भूवैज्ञानिक अलेक्जेंडर डुटोइट ने भी 2 हिस्सों में टूटने वाली थ्योरी दी थी। और आज जो सभी वैज्ञानिक थ्योरी है उसके मुताबिक लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। और गोंडवाना लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग हुई। अब इसमें इंडियन प्लेट यानी हमारे भारत की जमीन अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशियन प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। और यह हुआ था 5 करोड़ साल पहले, जब इंडियन प्लेट इस यूरेशियाई प्लेट में घुस गई। और इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समंदर था। इस समंदर का नाम टेथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो टकराने वाली जगह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज दुनिया की सबसे विशाल पर्वतमाला हिमालय कहा जाता है। और इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती ही जा रही है। धरती की दूसरी प्लेटें भी अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे मध्य अटलांटिक में पड़ने वाली प्लेटें हर साल 10 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। प्रशांत महासागर में पेरू के किनारे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 160 किलोमीटर प्रति साल की रफ्तार से बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई 2.4 इंच प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब ऊंचा हो रहा है। तो इस तरह से हमारा भारत एशिया का हिस्सा बना था। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।